अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बड़ा अहम सवाल एक ख़ातून ने पूछा है और ये सवाल का जवाब मुझे लगा कि हर ख़ातून को, ख़ास तौर पर हमारी वो बहनें जो पर्दे का बड़ा एहतमाम रखती हैं, है ना, तो उनको तो ये मसला ज़रूर पता होना चाहिए। वैसे तो हर मुसलमान को पता होना चाहिए, लेकिन वो लोग ख़ास तौर पर जो पर्दे का एहतमाम करते हैं, और कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पर्दे का एहतमाम कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए, जिन लोगों के बड़े घर हैं तो मेहमान आते हैं, पूरे घर में 3-4 रूम बने हुए हैं, बैठक अलग है, गेस्ट रूम अलग है ना, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। भाई मेहमान आए, मान लीजिए कज़न्स आ गए, गैर महरम रिश्तेदार आ गए जिनसे ख़वातीन को पर्दा भी करना है, तो वो अलग बैठ जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मर्द हज़रात नाश्ता वगैरह करा देते हैं, या जो महरम ख़वातीन हैं वो नाश्ता वगैरह करा देती हैं, तो वहाँ पर्दे का बड़ा अहतमाम हो जाता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ छोटे छोटे घर हैं, जैसे मुंबई में है। मुंबई से ही ये ख़ातून है जिन्होंने सवाल पूछा है। मैं मुंबई जब जमात में गया था 2016 में, तबलीगी जमात, उलमा इकराम की जमात थी, उसमें मैं गया था, तो बहुत सारे हमारे मिलने वाले थे जो अपने घरों में ले जाते थे। तो घर बहुत छोटा होता है वहाँ, यानी आप ये समझ लें कि वही कमरा है, वही किचन है, और उसी कमरे में बाथरूम वगैरह भी है। अब घर की जो ख़वातीन हैं, रिलेटिव आ जाएं, कज़न्स आ जाएं, गैर महरम रिश्तेदार आ जाएं, तो लड़कियां जो पर्दे का एहतमाम करती हैं, वो ख़वातीन जो पर्दे का एहतमाम करती हैं, तो उन गैर महरम रिश्तेदारों से वो पर्दा कैसे करें? वही कमरा है जिसमें नाश्ता कराना है, वही कमरा है जिसमें खाना खिलाना है, वही कमरा है जिसमें खाना पकाना भी है, तो अब पर्दे का एहतमाम कैसे किया जाए? तो इस सिलसिले में सबसे आसान तरीक़ा तो ये है कि अगर छोटा कमरा है तो उसमें भी आप पर्दा लगा दें, ठीक है, पर्दा लगा दें, और उसमें भी पर्दे का एहतमाम हो जाए तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये तब हो सकता है जब पूरा का पूरा घर दीनदार हो। लेकिन एक ही लड़की बेचारी दीन पर अमल करने वाली है, पूरा घर दीन पर अमल इतना नहीं करता है, वो लोग इतना फोकस ही नहीं करते कि बीच में पर्दा डालें, या इतना एहतमाम नहीं किया जाता पूरे घर में कि साहब बीच में पर्दा लगाएं। तो फिर क्या होता है कि ख़वातीन जो हैं, जैसे नमाज में दुपट्टा बांधते हैं ना, पूरा नमाज में दुपट्टा बांध लेते हैं, अपने आप को पूरा अच्छे से कवर कर लें आप, और जितना हो सके पर्दे का एहतमाम करते हुए आप मेहमानों के सामने से गुज़र सकती हैं, काम वगैरह कर सकती हैं, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं होगी, ठीक है। मान लीजिए एक छोटा सा कमरा है, मेहमान आ गए, कज़न्स आ गए, गैर महरम रिश्तेदार आ गए, अब वो उसी कमरे में बैठे हैं, आप भी उसी कमरे में हो, खाना पकाना भी चल रहा है। अब क्या करें? तो आप अपने को पूरा कवर कर लो और आड़े तिरछे होकर जितना हो सके पर्दे का एहतमाम करते हुए आप गुज़रना, काम वगैरह, है ना, पानी वगैरह पिलाना, या जो भी आपको करना है वो आप लोग कर सकते हैं। गैर महरम रिश्तेदारों से फ्री होना ये गलत है। यानी ये नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल सामने आके ही उनके बैठ जाओ, आप सामने आके ही उनसे बातचीत करना शुरू कर दो, आप उनसे एकदम क्या बोलते हैं उसको, फ्री होके बात करना शुरू कर दो। ये नहीं होना चाहिए। जितना हो सके पर्दे का एहतमाम करते हुए अपने आप को कवर करें, और जितना हो सके वो देखा है ना आपने, आड़ा तिरछा होके बचते हुए, ऐसे चेहरा करते हुए आप निकल भी सकती हैं, खाना भी लगा सकती हैं, दस्तरखान भी लगा सकती हैं। बहरहाल इस सिचुएशन में जितना हो सके बचने का एहतमाम करें, बाकी आपको फिर कोई इसमें आप पर कोई गुनाह नहीं होगा। तो ये तरीक़ा होता है ना। अब इसमें क्या होगा, आपका चेहरा खुला होगा, जाहिर सी बात है उसको पूरे चेहरे को तो कवर नहीं किया जा सकता, तो इसमें चेहरा भी खुला होगा, सारे रिश्तेदार बैठे भी होंगे और भी लोग बैठे होंगे, तो इसमें अगर थोड़ी बहुत बेपर्दगी होती है तो इसमें आप पर कोई गुनाह नहीं होगा। मर्दों को चाहिए कि वो अपनी नज़रों को नीचा रखें कि गैर महरम पर नज़र ना पड़े। गैर महरम ख़वातीन को चाहिए वो भी अपनी नज़रों को नीचे रखते हुए साइड किनारा इख्तियार करते हुए, साइड इख्तियार करते हुए काम वगैरह कर सकती हैं। तो ये सूरत हाल इख्तियार की जा सकती है जब पर्दे पर मुकम्मल तौर पर अमल करना मुश्किल हो। मुझे उम्मीद है कि मसला आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।